नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में, साथ ही साथ एक एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हुआ है, उसके बारे में बात करूँगा जो शेयर मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ले आ सकते हैं। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली अ, न्यूज़ और स्टॉक के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। और हाँ, और एक बात मैं बोलना ही भूल गया, आप टेलीग्राम को ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे आप ट्रेडिंग पर्पस में बहुत सारे आपको कॉल्स मिलेगा। एज ए आप लर्निंग पर्पस में भी जो मतलब लर्निंग पर्पस में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। आप सभी जानते हैं ये एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दो तरीके से आईटी सेक्टर होते हैं, एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप और एक लार्ज कैप टाइप। तो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप एक साथ होते हैं और साथ ही साथ और दूसरा जो कंपनी होते हैं वो मिड मतलब लार्ज कैप टाइप होते हैं। तो मैं आज स्मॉल एंड मिड कैप टाइप से ही जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है, आईटी सेक्टर से। इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार तेजी आ रहा है। आप अगर 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार आपको रैली दिखेगा और आप 1 साल की देखेंगे तो 1 साल में भी शानदार आपको मोमेंटम दिखेगा। अच्छा खासा रिटर्न दिया 52% के आसपास और 5 मंथ मतलब फिफ्थ ईयर में 5 साल में तो धमाका रिटर्न दिया। 700% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं और मैक्सिमम में भी 700% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड 2019 से। 2019 से देखा जाए तो कंपनी 5 साल के अंदर ही है, अभी तक 10 साल के पीरियड में नहीं गया है। तो इसलिए कंपनी ने इस तरीके से अच्छा खासा एक रिटर्न देने का जो कारण है वो मैं आपको बहुत बार वीडियो में समझा चुका हूँ। अभी मैं आज इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, चलो वो सबसे पहले न्यूज आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5 दिन के डेटा देखेंगे तो कुछ वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी में है। तो ऐसे ऐसे ये नहीं कि सिर्फ यही स्टॉक के ऊपर गिरावट है, आईटी सेक्टर का तो हालत ही खराब हो गया। अगर दिग्गज आईटी सेक्टर देखे, जैसे देखा जाए तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरीके से कंपनीज को देखेंगे तो अराउंड 20-30% का स्टॉक भी गिर चुके हैं। तो उस टाइम में भी इस कंपनी लगातार लगातार हाई करते जा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आईटी सेक्टर के सबसे ज्यादा पैसा आया है यूएस मार्केट से, यूके मार्केट से। क्योंकि यूएस यूके मार्केट में रिसेशन और देखा जाए तो इन्फ्लेशन के कारण बहुत बड़ा दिक्कत में है, तो इसीलिए आईटी सेक्टर के बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इंडियन मार्केट के जितने सारे आईटी कंपनीज है वो बाहर की कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट, खुद का सॉफ्टवेयर बेचकर ही पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं इस कंपनी की न्यूज के बारे में। देखिए एक बिग डील हुआ है, एक बिग डील जो हुआ है वो डील कैसे है आप देख सकते हैं। होंडा पार्टनर्स विथ केपीआईटी फ्रॉम ऑटो, देखिए ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग मतलब केपीआईटी का एक्चुअली टेक्नोलॉजी बेसिस जो है वो ऑटो ड्राइविंग सेंसर के ऊपर काम करते हैं, ऑटो ड्राइविंग सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑटोमेटिक गाड़ियां चले, जो आप टेस्ला गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। अभी महिंद्रा भी इस तरीके से गाड़ियां लॉन्च किया है कि ऑटो ड्राइविंग हो जाएगा, तो इसलिए होंडा भी उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहता है। तो एक बिग कोलैबोरेट किया है किसके साथ, केपीआईटी के साथ। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ध्यान से आप देखना। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद होंडा टू, यहाँ पे देखिए रियलाइज द यहाँ पे देख सकते हैं जर्नी ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी। तो एसडीएम जिसको नाम दिया गया है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटीज के ऊपर कंपनी काम करेगा। तो ऑब्वियसली बिग डील हुआ है। तो इस डील के बाद इस कंपनी के ऊपर तेजी और भी आ सकते हैं। तो किशोर किशोर पाटिल जी जो सीईओ है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के, उन्होंने खुद कहा होंडा इज ए आइकॉनिक ब्रांड। मतलब ऑब्वियसली होंडा आइकॉनिक ब्रांड है क्योंकि एक जापान की टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पे जापान इंडिया के एक आईटी सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए द पार्टनरशिप एम्स टू एक्सपेंड ओवर 2000 सॉफ्टवेयर एंड व्हीकल सिस्टम प्रोफेशनलिस्ट, मतलब प्रोफेशनल्स फ्रॉम केपीआईटी अक्रॉस द ग्लोबल ऑफ ग्लोबल टू पावर होंडा एसडीएम। एसडीएम में पहले आपको बोल चुका हूँ, एसडीएम का फुल फॉर्म क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी। तो इसके ऊपर काम करेगा और काम कम मतलब काम कंप्लीट होगा अराउंड 2030 में, मतलब 2023 के अंदर इस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। बिग बिग डील है। ऑब्वियसली मुझे इस डील के बारे में आपको समझाना था, तो इसलिए मैं इस वीडियो को सामने लेके आया। क्योंकि देखिए इस तरीके से जानकारी आप रखेंगे कौन सा कंपनी के अंदर क्या हो रहा है,
तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड जो न्यूज़ है वो है इंडिगो के ऊपर। तो इंडिगो के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। देखिए पिछले दिनों में एक बिग क्रैश देखने को मिला है। पहले एक मार्केट ओपन होने के बाद एक क्रैश हुआ था, उसके बाद थोड़ा-सा सस्टेन करने का कोशिश किया, फिर से क्रैश हो गया। इस तरीके से क्रैश के पीछे कारण कौन-सा है? अगर आप क्रैश के पीछे कारण ढूँढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो देखा जाए तो एक पॉइंट्स आपको मिलेगा, जो पॉइंट्स ऑब्वियसली सिर्फ इंडिगो के नहीं, हर आईटी हर देखा जाए तो एयरलाइंस कंपनी के ऊपर खतरा बनने वाला है। क्यों? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट में मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ। इस मनी कंट्रोल साइट के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आप सभी जानते हैं आकाशा एयरलाइंस के ऊपर, जो राकेश झुनझुनवाला जी का एयरलाइंस कंपनी है। तो आकाशा एयरलाइंस मार्केट में इसी साल लॉन्च हुआ है, और इसी साल लॉन्च होने के बाद ही राकेश जी का देहांत हो गया। उन्होंने फर्स्ट एयरलाइंस के ऊपर सफर किए थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो आकाशा एयरलाइंस जो मार्केट में नए आए और एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस ही कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया, फर्स्ट ईयर देखिए इस साल ही स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर यहाँ पे देख सकते हैं। कंपैरिजन शो यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन शो आकाशा यार क्लियरली यहाँ पे देखिए मतलब बेस्टिंग इंडिगो, मतलब इंडिगो से भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया है इस सालों में, यही बताया जा रहा है आकाशा एयरलाइंस के माध्यम से। तो ऑब्वियसली ये एक खतरा है वो बाकी एयरलाइंस कंपनी का, और देखा जाए तो इंडिगो के लिए भी इस तरीके से बातचीत आ रहा है। तो इंडिगो के ऊपर भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिगो सबसे सस्ते प्राइस में एयरलाइंस का सफर आपको देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा जो डेटा आपको देखने को मिलेगा वो आकाशा एयरलाइंस, आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर ये बहुत बड़ा एक अपडेट है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट विल बी यहाँ पे देखिए पुश्ड टू मेक सॉरी टू टेक सस्टेनेबिलिटी जो मेजरमेंट है, तो उसी के बारे में बात करें। को फाउंडर आदित्य घोष सेड बट एडेड दैट करंटली, तो बातचीत यही हो रहा है कि नेक्स्ट जो सीजन आएगा, नेक्स्ट जो ईयर आएगा, वहां पे भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। और एवरी टाइम आकाशा एयरलाइंस इज रेफर्ड टू देयर इज ए कंपैरिजन विथ इंडिगो, मतलब आकाशा एयरलाइंस हमेशा बता रहा है कि उसका कंप्यूटर वो इंडिगो को ही सोचते हैं, क्योंकि इंडिगो अभी भी मार्केट के लीडर प्लेयर है। देखिए आज टाटा ग्रुप के तीन तीन कंपनी है एयरलाइंस का, तो फिर भी टाटा ग्रुप आज उतना तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। फिर भी आकाश एयरलाइंस यहाँ पे बता रहा है कि वो कंपैरिजन के हिसाब से, कंपटीटर के हिसाब से वो इंडिगो के साथ टक्कर लेंगे। तो इंडिगो के साथ टक्कर लेना इतना आसान तो नहीं होगा, फिर भी कोशिश करने से हर कुछ होता है। तो यही एक मतलब एक बैड न्यूज है इंडिगो के लिए। तो ये न्यूज आपको इसीलिए मैं आपको दिखाया था। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। थर्ड जो टॉपिक है वो इंडिया से नहीं, वो अमेरिका से है। वो बहुत बुरी तरीके से खबर है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे देखिए फायर्स टू ब्लास्टिक मिसाइल। तो ब्लास्टिक मिसाइल कौन कौन सा होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से मिसाइल जो है ब्लास्टिक मिसाइल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस तरीके से मिसाइल तो यहाँ पे टू मिसाइल यहाँ पे क्या कर चुके हैं, फायर कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स पर्पस एक्चुअली फाइल्स प्रेशर ऑन यूएस, मतलब यूएस के ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है कौन, नॉर्थ कोरिया। तो देखिए इस तरीके से अगर मिसाइल छोड़ा जाए और इस तरीके से चीज चलते रहे, तो एक बहुत बड़ा फिर से एक युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मार्केट के ऊपर मतलब भारी भरकम एक गिरावट का माहौल आ सकता है। तो पहले से ही सावधान रहिए। जितने सारे दोस्त अभी निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको एक मौका मिल सकता है। क्योंकि देखिए जब पैनिक सिचुएशन कोविड आया था, तब भी इस तरीके से मौका मिला था, अच्छा खासा लोअर प्राइस में हर किसी को शेयर मिला। मैं तो टाटा मोटर्स के ऊपर तो 100 रुपीज के नीचे भी शेयर खरीद के रखा हूँ उस टाइम से। तो इसका मतलब एक मौके ढूंढना चाहिए आपको, हर टाइम एक मौका मिलेगा। तो सेकंड न्यूज न्यूज से एक न्यूज आया, देखिए यूएस शुड स्टॉप, यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंग फॉरेन, यहाँ पे देखिए कंपनीज। तो मतलब यूएस चाहते हैं फॉरेन जितने सारे कंपनीज है उससे माल खरीदने के, जो अभी जो सिनेरियो है वो अभी बंद करेगा। चाइना ऑन टिकटॉक बिल, मतलब चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा, क्योंकि चाइना से टिकटॉक बनाया गया है। और टिकटॉक अभी यूएस मार्केट में भी मुझे लग रहा है, इस तरीके से न्यूज जो आ रहा है, वो टिकटॉक को भी इंडिया के जैसे बैन किया जाएगा। तो अगर बैन हो जाएगा तो चाइना का हालत और भी खराब हो जाएगा। तो ये कुछ न्यूज है, जो न्यूज ऑब्वियसली ग्लोबली मार्केट से आया है, तो जो इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा।
तो जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली इस तरीके से अगर न्यूज़ आता रहे तो मार्केट के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। तो मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ सीखने को मिले तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरे वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। जय हिंद।